हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और जिसमें हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, और ऐसी सिचुएशन में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर करना है तो किस प्रकार से हम उसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप ही की बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2021 का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 46 को हम लेते हैं। तो देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 46, आप ध्यान दें पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको गिवन है, ये रहा क्वेश्चन, जिसमें आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी हेड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड 19,17 लाख का दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कि नोट टू अकाउंट्स को इंडिकेट कर रहा है। 6 लाख और 3 लाख का जिसमें सरप्लस दिया हुआ है आपका नोट टू अकाउंट्स में। नॉन करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है, जिसमें आपको 5 लाख 4 लाख की है, इसमें भी नोट टू अकाउंट्स है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिया हुआ है आपका। यहाँ पर 12% डिवेंचर्स गिवन है। करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है नोट टू अकाउंट्स के अंदर 1,70,000 1,75,000 का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन है आपका 2 लाख 1,65,000 का। और एसेट्स साइड में नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इनमें भी आपको नोट टू अकाउंट्स गिवन है। टेंजिबल एसेट्स के अंदर मशीनरी है, साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। इंटेंजिबल एसेट्स में आपको गुडविल दी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है नॉन करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है। इन्वेंट्री दी हुई है 2,60,000 1,30,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000 और 40,000 का गिवन है। और नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्किंग नोट में आपको हिंट्स में भी मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें बना करके दिया हुआ है। तो आइए इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार ये हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा माइंड सेट है कि सीएफएस अगर हम बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमको फाइंड आउट करना होगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को फाइंड आउट करने के लिए हमने वर्किंग नोट को प्रिपेयर किया, जिसमें हम देखेंगे वर्किंग नोट के अंदर कि आपको सरप्लस दिया हुआ है, और जो सरप्लस दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट का, वहां से आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके वहां से निकाल सकते हैं, जो कि आपका नोट टू अकाउंट्स में 6 लाख और 3 लाख का है, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 6 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 3 लाख रुपीज निकल के ये आ जाता है। तो 3 लाख का यहाँ पर आपको ये गिवन है, जिसमें हम देखेंगे कुछ आइटम्स इसमें जो ऐड और लेस करने हैं। तो इस प्रकार का जो आइटम है इसमें, वो केवल आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, और कोई भी डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है। तो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का हम देखेंगे 2 लाख का गिवन है। तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख रुपीज, और ऐड करके निकल के आ गया आपका कितना 5 लाख। ओके, तो ये 5 लाख रुपए का जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यहां पर आप इसको इंडिकेट कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कितना 5 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट में जाकर के हम देखते हैं, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए स्टेप हमारे माइंड में ऑलरेडी सेट हैं कि सबसे पहले ऐड और लेस हमारे वो किए जाएंगे, जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स आइटम है। तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स आइटम देखने के लिए हम देखते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस आइटम को पहले, कि डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन या आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स गिवन है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन देखना है। तो डेप्रिसिएशन के लिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने हिंट के अंदर बनाकर दिया हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ही बना हुआ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम देखेंगे, जिसके अंदर हमारा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर निकल के आई वो 1,40,000 की निकल के आ रही है। तो वो हमारा डेप्रिसिएशन है मशीन पर, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड में सीधा सीधा हमने नोट किया डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितने का 1,40,000 रुपीज का। ओके, एमोर्टाइजेशन देख लेते हैं। तो यहां पर आपको गुडविल गिवन है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स अगर गिवन है तो एक बार उसको हम यहां पर देख लेते हैं कि कहीं उस पर
एमोर्टाइजेशन तो नहीं है। तो यहाँ पर गुडविल आपको गिवन है, गुडविल पहले 3 लाख की थी और अब 2 लाख की हो गई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट मीन्स 1 लाख रुपीज का एमोर्टाइजेशन है। तो एमोर्टाइजेशन को हम यहाँ पर ही नोट कर देंगे, एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना, 1 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे लॉस और प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट्स पर है या नहीं। तो आपकी मशीनरी जो बिक रही है, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में भी आपको दिया हुआ है और आपने अकाउंट बनाया, वहां से भी आपको इंडिकेट हो जाएगा कि 10,000 रुपीज के प्रॉफिट पर आपने मशीनरी को सेल आउट किया है। तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसलिए लेस होगा, और लेस वाली साइड में हम डाल देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी की सेल पर आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10,000 रुपीज का। ब्रैकेट में शो कराएंगे क्योंकि लेस का आइटम है आपका। इसके बाद हम देखेंगे आपका एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दिया हुआ है आपको, 12% डिवेंचर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर के 4 लाख के हैं। तो 4 लाख पर हमने 12% कैलकुलेट किया, और 12% जो आपने कैलकुलेट किया है, वर्किंग नोट में देख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट वर्किंग नोट हो गई। सेकंड में आपका 12% डिवेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया पहले 4 लाख पर 12%, यानी कि 48,000 रुपीज निकल के आया। और अदर इंफॉर्मेशन में भी आपको गिवन है कि 1 लाख रुपीज के आपके 12% डिवेंचर्स हैं जो कि 1 अप्रैल 2017 को इशू किए गए थे। तो पूरी साल का इन पर भी लगेगा। तो 1 लाख रुपए पर हमने 12% कैलकुलेट किया, 12,000 रुपीज ये निकल के आए। टोटल मिलाकर 60,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट बन जाता है। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपका एड में आएगा क्योंकि आप दे रहे हैं। सो इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स आपका 60,000 रुपीज का फाइंड आउट होके आ गया। इसके बाद में आपका टोटल निकल जाएगा, और टोटल जो हम निकालेंगे वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, क्योंकि और कोई आइटम नहीं है हमारा नॉन कैश और नॉन इनकम आइटम। तो यहां पर देख लीजिए आप टोटल को कितना हो गया, 5278, यानी 7,90,000 रुपीज का हो गया। जो हमारा क्या निकल के आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 7,90,000 रुपीज का हमारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आया 7,90,000 रुपए का। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ऐड और लेस होगा करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का। तो उस पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, ऐड एंड लेस। तो यहां पर हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को देखेंगे, कौन सी हमारी इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, तो उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी को देख लेते हैं। पहले करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स गिवन है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमने नोट टू अकाउंट्स देखा, क्योंकि नोट टू अकाउंट्स का इंडिकेशन है क्वेश्चन के अंदर। नोट टू अकाउंट्स हमने देखा, तो नोट टू अकाउंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारा क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो शॉर्ट टर्म लोन हमारा इसके अंदर नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर हमने देखा नोट टू अकाउंट्स में, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमारा इसका आइटम नहीं है, वो भी इसमें नहीं आएगा। तो करंट लायबिलिटी में कोई आइटम ऐसा हमारा नहीं है। करंट असेट्स पर आते हैं। करंट असेट्स में देखा हमने करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, तो वो भी नहीं आएगा। इन्वेंट्री है केवल, तो इन्वेंट्री में ध्यान देंगे। इन्वेंट्री आपकी 1,30,000 रुपीज की थी, जो कि बढ़ करके 2,60,000 रुपीज की हो गई, यानी कि इंक्रीज हो रही है 1,30,000 रुपए से। और अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारे लिए क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इसलिए क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। तो ऐड का कोई आइटम है ही नहीं, ऐड को हम रख कर देते हैं, सीधा केवल एक लेस का ही आइटम है हमारा इसके अंदर। तो लेस के अंदर हम डाल देंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, 1,30,000 रुपीज लेस का आइटम है, ब्रैकेट में आपने शो कराया। और कोई आइटम नहीं है, सीधा इसका बैलेंस निकाल देंगे। पहले हम कितना आ गया, ये घटा दीजिए, 6,60,000 रुपीज का। ये जो निकल के आया ये हमारा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इनकम टैक्स लेस होगा। इसको इनकम टैक्स हमें अदर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है,
तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसी का जो प्रीवियस ईयर का होगा वो हम करंट ईयर में पेड करेंगे, तो इसलिए वो इनकम टैक्स हमारा लग जाएगा 1,65,000 रुपीज का। तो यहां पर हमने लिखा लेस इनकम टैक्स 1,65,000 रुपीज आपने लेस किया, और जो निकल के आएगा हमारा वही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, यानी कि निकल के आ गया 4,95,000 रुपीज। ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। तो 4,95,000 रुपीज की आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल के आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने आपको बताया नॉन करंट असेट्स पर हमें ध्यान देना है। नॉन करंट असेट्स के लिए मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना होगा, जो कि क्वेश्चन के अंदर हिंट में ऑलरेडी आपको प्रिपेयर करके दिया हुआ है। तो वहां से आपने देखा मशीनरी को आपने सेल या परचेज कैसे की है, तो आपने यहाँ पर मशीनरी को सेल किया हुआ है कितने में, 50,000 रुपीज में। अदर इंफॉर्मेशन में भी गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी कितने का, 50,000 रुपीज का। ओके, प्लस में आएगा क्योंकि सेल है तो इनफ्लो होगा। एंड परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी को परचेज किया, सो परचेज ऑफ मशीनरी जो मेरी है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर से मशीनरी अकाउंट से निकल के आया था 6,80,000 रुपीज का। तो 6,80,000 रुपीज आपने मशीनरी परचेज किया, ब्रैकेट में शो होगा, और कोई आइटम इसमें नहीं है इन्वेस्टिंग का। एक आइटम और रह गया है, सॉरी, इसमें अभी आपका एक आइटम और है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ध्यान देंगे। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने देखा कितने रुपए का दिया हुआ है, 2 लाख और 3 लाख, यानी 2 लाख का था 3 लाख का हो गया, तो ये 1 लाख से हमारा बढ़ रहा है। इट मींस ये भी परचेज किया गया है, तो लिखेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज माइनस में ये हो गया 7,80,000 माइनस 50,000, यानी कि 7,30,000 रुपीज आपका माइनस में निकल के आया। तो ये हमारा कहलाएगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। अब हम कर सकते हैं फाइनेंसिंग की तरफ। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हमें शेयर, डिवेंचर और लोन, लॉन्ग टर्म लोन, इनको देखना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर शेयर आपके पास 17 लाख के थे, 19 लाख के हो गए, इट मींस इशू हो रहे हैं 2 लाख से, तो यहाँ पर लिखा जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 2 लाख रुपीज। नाउ नेक्स्ट डिवेंचर्स, सो आपको 12% डिवेंचर्स गिवन है। 12% डिवेंचर्स 4 लाख के थे, 5 लाख के हो गए, इट मींस ये भी हमारा इशू हो रहा है। सो इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स 1 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अब आपका शॉर्ट टर्म लोन और है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट था, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कितने का था, ध्यान देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट था आपका 1,75,000 रुपए का, 1,70,000 का रह गया। इट मींस आपने रीपेमेंट किया है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो यहां पर लिखा जाएगा रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ट्रीट कर सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को, लेकिन मैंने यहाँ पर फाइनेंसिंग में ट्रीट किया है इसको, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने 5,000 रुपीज को रीपेमेंट कर दिया, जो आपने लेस में शो करा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपने निकाला हुआ है, 60,000 रुपीज का था। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, ये आपका कितना आ गया, 60,000 का था, ऊपर भी आपने राइट डाउन किया हुआ है, तो आप पेड कर रहे हैं, इसलिए ये भी लेस में आएगा, आउटफ्लो है। बस यही आइटम है फाइनेंसिंग के, यहाँ पर निकाल देते हैं 3 लाख रुपीज माइनस 65,000 रुपीज, तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 2,35,000 रुपीज। ये आपका प्लस में निकल के आया, तो ये कहलाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम ध्यान देंगे किस पर, ये जो निकल के आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तीनों का टोटल लगा देंगे
और टोटल लगाया मैंने 4,95,000 प्लस का है, 2,35,000 रुपीज प्लस का है, तो ये जोड़ करके आपका 5 2 7,30,000 रुपए 7,30,000 हो गया, और माइनस भी 7,30,000 का ही है। इट मीन्स नील निकल के आया। ये हमारा क्या निकल आया, नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, ये आपका निकल गया। अब आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का इसमें ऐड करेंगे। सो ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट at the beginning of year, beginning of year कितना है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। 70,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, 1,40,000 करंट इन्वेस्टमेंट है, दोनों जोड़ करके जो ओपनिंग का आपका बनता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो बनता है 2,10,000 रुपीज। सो 2,10,000 को आपने ऐड किया और देखो 2,10,000 ऐड करेंगे तो आपका 2,10,000 रुपीज ही निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, ये होगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ ईयर। ये आपका एंड ऑफ ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकल के आ गया, जो कि आपका क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर हो चुका है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 46 का। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं विद एडजस्टमेंट वाले को। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ में, तब तक आप कंप्लीट इसको कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।